और अब खबरें तफसील से। दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पाबंदी है। गाजियाबाद जिला इंतजामिया भी दिवाली पर पटाखों की फरोख्त और छोड़ने पर पाबंदी लगाएगी। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट की फजाई आलूदगी कंट्रोल कमेटी की हिदायत पर दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। गाजियाबाद के एडीएम सिटी ने बताया कि एनजीटी के आला तरीन हिदायत पर अमल किया जाएगा। दूसरी जानब ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन ताजिर बिरादरी परेशान है कि अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। है कि हमारे डीएम महोदय ने इसको पटाखे को अपने हिसाब से बैन कर रहे हैं। पटाखा ग्रीन पटाखे को बैन कर रहे हैं, जबकि ग्रीन पटाखा कहीं भी बैन नहीं किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पटाखा बेचने पर, बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किसी भी आदेश में। 2016 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद एनजीटी के आदेश है 2019 के, उसमें भी कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। पटाखे की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बिक्री 15 दिन पहले भी हो सकती है, 20 दिन पहले भी हो सकती है। लेकिन एवरेज वीक का लेके पटाखा चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो 10 बजे का टाइम दिया गया है, 8 से 10 बजे का दीपावली के दिन, उस पर AQI का पूरे वीक का एवरेज निकाल के उस हिसाब से जमीनी स्तर पर कार्रवाई करी जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा। फिलहाल अभी जिला प्रशासन द्वारा कोई पटाखे की बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। और चूंकि हमारा गाजियाबाद एनसीआर का पार्ट है और इसकी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स फोर श्रेणी में पिछले हफ्तों से रह रही है। इस क्रम में माननीय एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आए हुए हैं और उसके कंप्लायंस में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के भी पत्र 5/10/21 के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके कंप्लायंस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 27/10/21 को एक आदेश जारी किए गए। इसका फोकस ये है कि अगर गाजियाबाद का एयर पोल्यूशन जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब रहता है तो हम ऐसी स्थिति में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय एनजीटी का आदेश है उसके अनुपालन सख्ती से करेंगे, जिससे कि हमारा त्योहारों के समय में यहाँ का एयर क्वालिटी ठीक रहे। मकामी सतह पर ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने मिलकर इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। बाज़ मकामी फर्मों की तरफ से शहर में ऑनलाइन शॉपिंग शुरू किए जाने से फुटपाथ वेंडरों और छोटे दुकानदारों को सख्त माली खसारे का सामना है। समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से कारकुनान ने शहर के चौक इलाके में एहतजाज किया और मकामी इंतजामिया से ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। दुकानदारों का कहना है कि अगर मकामी सतह पर ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक न लगाई गई तो छोटे दुकानदार माशी तौर से तबाह हो जाएंगे। ये प्रदर्शन जो है खुदरा व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं वो बहुत ही परेशान, और उनको पहले तो कोरोना ने उनकी कमर तोड़ दी। दूसरी चीज़, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और दिन पे दिन दुकानें बंद होती जा रही हैं। खुदरा व्यापारियों की दुकानें बंद हो जा रही हैं, उनके परिवार परेशान हो रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का बीजेपी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे खुदरा व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए और जागृत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जनता को, ग्राहकों को आज अपील करने हम लोग निकले हैं मार्केट में कि अपील ये है कि खुदरा व्यापारियों से व्यापार किया जाए, लेन देन किया जाए, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जो विदेशों में हमारा पैसा जा रहा है इसको रोक लगाई जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग आज सड़कों पे जन लोगों से मिलकर, दुकानदारों से, जनता से मिलकर अपील कर रहे हैं कि खुले बाजार में सामान खरीदें। यूपी में तालीम याफ्ता नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का नफाज और टीचरों की भर्ती जैसे इश्यूज को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों की तरफ से एक रोज़ा जलसे का इनेकाद किया गया। रोजगार अधिकार सम्मेलन के नाम से मुनक्किद होने वाले इस जलसे में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के ओहदेदारों और कारकुनान ने शिरकत की। जलसे में बढ़ती बेरोजगारी और तालीम के गिरते मेयार के लिए हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। तलबा का कहना था कि यूपी में तालीम याफ्ता नौजवानों के सामने रोजगार का एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। तलबा तंजीमों ने रियासती हुकूमत से 10,000 रुपये माहाना बेरोजगारी भत्ता और टीचरों की फौरी भर्ती का मुतालबा किया।
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर अपने उच्चतर स्तर पे है, देश में बेरोजगारी दर अपने उच्चतर स्तर पे है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख पद हैं जो रिक्त पड़े हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। उसकी मांग को लेकर के आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के खिलाफ आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण के साथ छेड़खानी हुई है, आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जिस तरह से छात्र और नौजवानों के साथ पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ छात्र और नौजवान इकट्ठे हुए हैं, संवाद कर रहे हैं। तमाम संगठनों के लोग एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ एक आवाज कर रहे हैं। हम लोग देखिए पूरे प्रदेश में यूपी मांगे रोजगार अभियान जो उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में चल रहा है, उसको लेके पूरे प्रदेश में रोजगार अधिकार सम्मेलन हो रहा है। उसकी कड़ी में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पे रोजगार अधिकार सम्मेलन है और हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 25 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसको भरा जाए और जब तक सरकार रोजगार नहीं दे सकती तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और आंकड़ों में उलझाया न जाए। नौजवानों पर लाठियां चलाना, नौजवानों को जेल भेज देना, ये किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग ये कह रहे हैं कि निजीकरण पर रोक लगाई जाए, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। कानपुर में गंगा नदी में पानी की सतह में इजाफे की वजह से दीगर नदियों के सतह-आब में इजाफा हो गया है। कानपुर शहर के बर से निकलने वाली नदी में पानी बढ़ने से यहां पर कई बस्तियों में पानी भर गया। इलाके में कई घर डूब गए और आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। दरअसल नरोरा बांध से पानी छोड़े जाने के सबब अचानक पानी बढ़ गया है। दिन में इतना पानी भर जाता है कि हमें खाली करना पड़ता है घर। समझ लो कि हमारे जीने आराम से सामान आता था हमारा बह जाता है, समझ लो भैया। और गंदगियाँ इतनी रहती है कि हमारा खाना पीना नुस्खा नहीं है। अब तो आप देखते हो कितनी गंदगियाँ हैं। अब क्या करें? घुस गया था। हाँ, अभी देखो पहले कितना हमारे घर में पानी भरा है। अब सामान एक भी नहीं हमारे घर में अभी आए हैं परसों। कानपुर में गंगा नदी का जल स्तर जिस तरह से बढ़ा, उसके बाद कानपुर की जो नहरें हैं और जो अन्य नदियां हैं वहां पर भी पानी बढ़ गया, जिसके बाद कई इलाकों में पानी घुस गया। आप देख सकते हैं, मैं जिस तरह यहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक इलाका है कानपुर का बर्रा इलाका, जहाँ पर नहर का पानी, पांडू नदी यहाँ पर मौजूद है। पांडू नदी का पानी जो है यहाँ घरों में आ गया है। एक बस्ती है जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके घर देखिए किस तरह से डूबे हुए हैं और ये जो कूड़ा यहाँ पर फैल गया है वो यहाँ एकत्र हो गया। इनके घरों में यहाँ तक कि पानी ये भर गया था। जिस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर पानी में बिल्कुल पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर ऐसा होता रहता है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है नहरों का, खास करके पांडू नदी का जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद से हालात यहाँ बेहद खराब हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं कानपुर में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद दिल्ली और लखनऊ के माहिरीन की टीम इस बात का पता लगा रही कि यह इन्फेक्शन कहां से आया, लेकिन अब माहिरीन की टीम हैरान है क्योंकि वो अभी तक मरीज का पता नहीं लगा सकती। मरीज मिलने के मकाम से 3 किलोमीटर घरों के दायरे में सर्वे किया जाना है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अस्पतालों से बंदर के काटने के मरीजों का रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है कि क्या ये वायरस बंदरों से तो नहीं फैल रहा है। माहिरीन की टीम मुसलसल तहकीकात कर रही है। टीम आई हुई, टीम में एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं और एंटेमोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एक जीका वायरस का केस यहाँ निकला है कानपुर नगर में, तो उसी के उसके लिए आए हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए, जानकारी के लिए, और जो एक हमारी निरोधात्मक कार्रवाई जो भी चल रही है उसका सुपरविजन करने भी और उसको स्ट्रेंथन करने भी कि कितने दायरे में, जैसा अभी निर्णय लिया गया कि 3 किलोमीटर के रेडियस में पूरे क्षेत्र में जो है हाउस टू हाउस सर्वे होगा, कोई सिम्टोमेटिक होगा उसे छांट के उनके सैंपलिंग वगैरह, और जो है वहाँ पर सोर्स रिडक्शन और निरोधात्मक फॉगिंग, साफ सफाई, ये सब कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद लखनऊ और दिल्ली से यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम आई और जांच में लग गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक उन्हें इसका पता नहीं लगा कि आखिर संक्रमण कहाँ से आया। अब ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर जिस तरह से वहाँ पर बंदरों में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी, उसी तरह से कानपुर में भी ऐसे मरीजों की तलाश की जा रही है जिनको बंदरों ने काटा है। इस तरह से जांच का दायरा बढ़ेगा और यहाँ कानपुर में जहाँ पर मरीज है वहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में जांच की जाएगी और बुखार वाले रोगियों की हिस्ट्री इकट्ठा की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोधपाल सिंह की गाड़ी का ड्राइवर गुज़िश्ता रोज से गाड़ी के साथ गुमशुदा चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी भी अलीगढ़ के ही थाने में दर्ज कराई गई थी। आज ड्राइवर की लाश थाना पाली के शीशिया गांव वाक़े नहर के करीब झाड़ियों से बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद 55 साला धीरी सिंह के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये मेरा ड्राइवर धीरी सिंह गाड़ी को लेके छरा गया था। कौन सी गाड़ी? इको स्पोर्ट। कितने तारीख की? ये घटना है 26 की। फिर क्या हुआ? 26 की शाम को उसका फ़ोन आया मेरे भतीजे पे, धर्मवीर पे, कि मैं गाड़ी को लेके अभी 5 मिनट में घर पे आ रहा हूँ। लेकिन वो रात तक नहीं आया। कल सुबह तलाश किया, तलाश के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थाना छर्रा में। उसके बाद उसकी डेड बॉडी पाली थाने के सीसई गांव के जंगलों में मिली है। कब मिली है बॉडी? बॉडी मिली है 1 बजे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज कैंपस में डक पॉइंट से बाबे सैयद तक एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए त्रिपुरा में मुसलमानों और इबादतगाहों को निशाना बनाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुजाहरा किया। तलबा ने सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदाश जिला इंतजामिया को सौंपा, जिसमें कहा गया कि त्रिपुरा में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बेगुनाह मुसलमानों को बाज़ शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। मसाजिद, दुकान, घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। बहु बेटियों की इस्मत लूटी जा रही। ऐसे में हमारा मुतालबा है कि फौरी इन पुरतशद्दुद हमलों को रोका जाए और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं इन्हें सजा दी जाए। हम लोग ये भी चाहते कि ये जो नफरत फैलाने जो इनको सही मतलब कार्रवाई बहुत तगड़े से करे। 150 IPC 153A और 295A के तहत इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत में इस तरह से चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो लोग विचारधारा है जो पहले अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। अब देश आज़ाद होने के बाद ये लोग वही चाह रहे कि अंग्रेज़ों की गुलामी से हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, ये देश अम्बेडकर की विचारधारा से चलेगा। डक पॉइंट से लेकर के बाबे सैयद तक जो हमने प्रोटेस्ट किया है वो इस चीज़ के लिए था कि त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है वो बंद होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया उसका मुआवजा देना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन पर ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट हो जाए, आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। जिस तरह से कत्ल गारत और मस्जिदों को जलाया गया और माँ बहनों की इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें हम लोग उसमें शर्मिंदा हैं और उसमें एक अफसोस जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ आए और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसको ये पैगाम देने आए हैं कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी रोक लें। जो त्रिपुरा के अंदर हुआ है उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने मेमोरेंडम जो आपको दिया है उसमें रिटन है कि हमने डिमांड की है कि जो BHP के लोग हैं उनको जो है जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और ये जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हिंदुस्तान के अंदर हो रही है और जो सेकुलरिज्म का ढोंग हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है, ये बंद होना चाहिए। मुल्क में ख़वातीन की फलाह बहबूद और इनकी तरक्की को मलहूज़ रखते हुए मनसूबाबंद स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी आज ख़वातीन की सूरत हाल में सुधार नहीं हुआ है। ये कहना है मारूफ अदीब प्रोफेसर ज़किया अतहर सिद्दीकी का। उन्होंने ये बातें ख़वातीन के हुकूक़ और मसाइल मौजू पर सर सैयद और भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा इंटरनेशनल वेबिनार के दौरान कहीं। इस मौके पर ज़िला माइनॉरिटी ऑफिसर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तरक्की के लिए मुताद्दिद स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन इन तक इसका फ़ायदा आज भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस समत में हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। सेमिनार में पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान और प्रोफेसर नईमा गुलरेज ने भी खिताब किया। नहीं, आप रोज़ाना अखबारात में आप पढ़ते होंगे कि हज़ारों अगर स्टैटिस्टिक्स आप मांगते हैं तो वो तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन लाखों हज़ारों लड़कियां जो हैं वो पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद ख़त्म कर दी जाती हैं। यानी लड़कियों के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती, अफसोस किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम औरतों के हुकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा हक़ तो हमें ज़िंदा रहने का है और हमें ऐसी ज़िंदगी दीजिए आप कि हम बराबर से खड़े होके बात कर सकें और हम अपने जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं उनको हम उजागर कर सकें।
हम महिलाओं से संबंधित जो भी हमारे कानून हैं या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में महिलाओं को अभी ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे पता नहीं है। उसके बारे में जो यहाँ सेमिनार हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में ये लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित थे उसके बारे में जानेंगे और उसको ग्राउंड लेवल पे बताएंगे ताकि और महिलाओं को इससे लाभ हो, वो अपने विधिक अधिकारों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसका लाभ लें और आगे बढ़ें। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वीमेंस कॉलेज में हिंदी के टीचर डॉक्टर शगुफ्ता नियाज ने मारूफ सूफी संत कवि रजब की ज़िंदगी और इनकी अदबी खिदमत पर एक किताब तस्नीफ़ की, जिसका आज इजरा अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर शगुफ्ता नियाज ने बताया कि संत कवि रजब गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही लिबास में गुजारी। उन्होंने कहा कि हिंदी अदब में इन पर इस तरह का काम नहीं हुआ था। के माध्यम से, यानी कि आपके मेटाफर के माध्यम से उन्होंने इस दुनियावी चीज़ों से उपमान उठाए और अलौकिक सृष्टि यानी कि खुदाई उसमें बात की है। जैसे हठ योग की साधना है कबीर की, जैसे उसी तरीके से इन्होंने अपना जो भी लताइफ़ नफ्स कह लीजिए, लताइफ़ अम्मारा, लताइफ़ ख़फ़ी, लताइफ़ अख़फ़ा, ये जो एनर्जीज़ हैं सूफीज़्म में, उन सबको अपने काव्य में लौकिक से अलौकिक की सृष्टि कराई है कि जो साधारण खाने पीने उठने में अपने आप को महसूस कराने लगेगा, ईश्वर के साक्षात करने लगेगा, जो साधारण कृत्यों में जागने लगेगा वही असाधारण को प्राप्त हो जाएगा। जख्मी और आवारा जानवरों, खासतौर पर किसी हादसे का शिकार होकर जख्मी होने वाली लावारिस और आवारा गाय के लिए मेरठ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए इंतज़ाम एक एनिमल ट्रॉमा सेंटर कायम किया गया था, जिसमें जख्मी और बीमार गाय के इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी चीफ वेटरनरी अफसर के ज़रिए एहतमाम है। लेकिन जानवरों का ये ट्रॉमा सेंटर बदनज़मी की वजह से खुद ही बीमार हो गया है और मुकम्मल इलाज और देखभाल की कमी की वजह से यहाँ लाए जाने वाली बीमार और ज़ख्मी जानवर तड़प कर मौत का शिकार हो रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे आई ना भैया, तो मैंने देखा तो मेरी गाय इतनी बेकार हुई पड़ी थी। मैंने फिर उन पर डॉक्टर साहब पे फ़ोन किया जो सब में बड़े हैं। भैया 3 गाय तो और तड़प रही हैं यहाँ पे, और कल से जब से मेरी गाय आई है घर पे, आप उनकी वीडियो भी देख लेना, तब उसकी हालत ठीक थी, अब ज्यादा हालत खराब है। ये जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है भैया। आपकी नॉलेज में आप कैसे गाय तड़प रही है? क्या इंसान का भी इलाज होगा तो उसका भी मरने का पता नहीं चलता जिस टाइम वो मरता है। जवाबदेही नगर निगम की है। आपको क्या सहूलियत मिलती है नगर निगम से? ये तो हमारा विभाग हमारा अपना काम देखता है, हम अपना काम देखते हैं। चीजें हैं और शासन स्तर पर वो अभी हो रही हैं, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। तब तक गौवंशों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। नहीं, वो ट्रामा सेंटर है जहाँ शहर में भिन्न सड़कों पे, रास्तों में जो पशु एक्सीडेंट से घायल हो जाते हैं उनको ला करके उनका इलाज किया जाता है। और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग के, वो उनकी लगातार दवा देते हैं, देखते हैं उनको, और इनका जो भी इलाज होता है वो करते हैं। पूरा इसके लिए जो हमारी टीम है सीवीओ साहब की, वो सुबह और शाम को आती है और वो अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसको भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम भी जो है पूरी व्यवस्थाओं पर नज़र रखते हैं और करते हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।